क्या आपको पता है? सोचिए, यदि सुबह उठ करके आप किचन में जाएं और चाय बनाने का मूड हो और आप गैस ऑन करें तो पता लगे कि गैस तो गया, खत्म। समझे? और ऐसी स्थिति दोस्तों आने वाली है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये ऐसी स्थिति आने वाली है क्योंकि आने वाले समय में भारत के पास सिर्फ 22 दिनों का गैस का स्टॉक बाकी है। जी हाँ, सच सुना आपने, ओनली 22 डेज। ओके, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो हर घर में डर बना हुआ है। एलपीजी यानी घर का रसोई का गैस बहुत सारी जरूरतों की आवश्यकता, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और अगर जरूरत पड़ी तो बीच में बहुत सारा कुछ व्यंजन भी बनाने के लिए जो काम आता है। ये स्टॉक सिर्फ 22 दिनों का है। इसके बाद सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा इसके बाद। एलपीजी ये क्या है? सरल भाषा में आपको समझाऊं तो यह एक ईंधन है जो सिलेंडरों में भरकर आपके किचन तक, आपके खाना बनाने के स्थान तक पहुंचता है। और इससे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना तो बनता ही है, और बहुत सारी चीजें जो इससे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फैक्ट्री में भी ये काम आता है। रेस्टोरेंट के लिए तो सिलेंडर आज एक बहुत आवश्यक ईंधन हो गया है। आप रेस्टोरेंट में गए और कुछ भी आपने ऑर्डर किया और कुछ देर के बाद वो ऑर्डर आपका बनकर आपकी टेबल पर हाजिर। क्यों? क्योंकि ईंधन एक ऐसा वस्तु है जिससे खाना या कुछ भी बनाने वाली वस्तु तुरंत बनकर तैयार होती है और आप इसका आनंद लेते हो। लेकिन सोचिए, आने वाले समय में ये आपको विपदा में डालने वाला है। यही सबसे आवश्यक वस्तु आपके लिए विपदा कैसे बन गई? 22 दिन का स्टॉक, मतलब 23वें दिन क्या होगा? सोचिए क्या होगा। आपकी सारी जरूरतें जस की तस पड़ी रह जाएंगी। आप किचन में जाओगे, आपको खाली सिलेंडर मुंह चिढ़ाएगा और हंसकर कहेगा, कहाँ आ रहे हो? ईंधन आज की इस प्रणाली में, आज के इस युग में बहुत ही आवश्यक वस्तु बन गई है। मैं कहता हूं, अमीर ही नहीं, गरीब ही नहीं, अच्छे घर ही नहीं, गांव हो या शहर हो, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर गांव-गांव तक पहुंचा है, गरीबों तक पहुंचा है, वो सिर्फ अब एक देखने भर की मात्र चीज बनकर रह जाने वाला है। एक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 22 दिनों का गैस सिलेंडर यहां उपलब्ध है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? भारत जैसे देश में करोड़ों सिलेंडर के उपभोक्ता हैं और हर महीने करोड़ों सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारी आवश्यकताएं की जो है वो गैस सिलेंडर पूरी करता है। सिर्फ खाना बनाना मात्र ही उद्देश्य नहीं है, गैस सिलेंडर का और भी बहुत जगह में काम है। सुनार की दुकान पर, लोहार के यहाँ भी गैस कटिंग के लिए भी गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत ने यह तो माना आंकड़ों में कि 22 दिन का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। मेरे हिसाब से सिर्फ 22 दिनों का ही उपलब्ध है। ये आंकड़े बहुत नहीं है भारत जैसे विकसित देश के लिए। आप अंदाज लगा सकते हैं 23वें दिन आप कहां जाएंगे? सोचिए, आप 23वें दिन किचन में या अपने गैस पर डिपेंड होने वाले कार्य के लिए क्या करेंगे? अब ये सोचो कि ये कमी आई कैसे? उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने करोड़ों कनेक्शन गरीबों को दिए, सरकार की तरफ से मुफ्त में। इससे क्या हुआ? खपत बढ़ी, अच्छी बात है। सरकार ने गरीबों की मदद की, जो लकड़ी और धुएं के सामने खाना बनाते थे उनके लिए एक अच्छा साधन हुआ। लेकिन ये सिर्फ अच्छा नहीं हुआ, ये आने वाले समय के लिए एक विपदा का कारण बना। एक बात आपको बता दूं दोस्त, भारत अपने एलपीजी का ज्यादातर क्वांटिटी, ज्यादातर सिलेंडर विदेशों पर निर्भर है, अपने आप पर निर्भर नहीं है। 80% के लगभग सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एलपीजी के मामले में हम भारत
खुद पर निर्भर नहीं है, ये आयात पर निर्भर है। और आयात में अगर कहीं शिप में आने में लेट हुई, कहीं बंदरगाह में जहाज समय से नहीं पहुंचा, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, तो अगर देर हुआ तो इसका मतलब स्टॉक में कमी, जो भंडारण हम करते थे उस भंडारण में अगर लेट हुआ तो भंडारण में कमी आएगी, क्योंकि भंडारण से निकाल कर कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कमी आगे बढ़ने वाली है। ये कमी कहीं कम होने का अभी तक कुछ अंदेशा नजर नहीं आता। एलपीजी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे अंदाज लग रहा है कि जो भारत की भंडारण क्षमता है वो एक सीमित है, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है वो भी बहुत सुस्त है, क्योंकि इसकी खपत के मुताबिक, मांग के मुताबिक अगर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो मांग 10 की 10 है और सप्लाई आपका कम हुआ। दूसरी बड़ी बात कि जो आयात पर हम निर्भर हैं, अगर पोर्ट में कहीं देरी हुई, अगर कहीं जहाज से उतारते और भंडारण तक पहुंचाने में देरी हुई, तो भी आपका जो स्टॉक है वो कम होने लगेगा। डिमांड तो बढ़ रही है ना, डिमांड तो कम नहीं हो रही, लेकिन अगर चैन, सप्लाई चैन में कहीं भी कुछ कमी आई तो आपकी सीधा भंडारण क्षमता पर असर पड़ता है। इसके कारण आने वाले समय में जो मुझे नजर आ रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं, सच सच बता रहा हूं, आने वाले समय में आपके किचन से गैस चूल्हे की जगह लकड़ी वाला चूल्हा फिर आने की संभावना है। और ये सोचकर मैं तो परेशान हो रहा हूं कि अगर लकड़ी वाला चूल्हा आया तो घर में फिर वही धुआं, मानसिक तनाव और बहुत सारी बातें, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं क्योंकि घर में आप भी किचन में मदद करते होंगे। तो दोस्तों सोच लीजिए, ये कमी का सीधा असर आपकी जेब पर भी होने वाला है। आप सोच लीजिए, एलपीजी की कमी आई तो आप जो कभी कभार शौक से बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, छोटे ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट तो बंद होने की कगार में है, बहुत से बंद हो भी गए। और बड़े ढाबों पर क्या हो रहा है, खाना महंगा हो गया, आपकी पॉकेट जो पहले आप जितना खर्च करते थे उससे अधिक आपको वहन करना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये सब तो आपके पॉकेट से ही जा रहा है ना, सीधा गरीब आदमी पर असर हो रहा है। लेकिन इसके समाधान के बारे में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बंद हो गए, एक ही जवाब है उनके पास कि सर एलपीजी नहीं है। एलपीजी नहीं है तो जहां 4 रेस्टोरेंट चलते थे, 4 रेस्टोरेंट में जो 100 लोगों की भीड़ होती थी, तो अब 4 में से 2 बंद हो गए। अब 100 लोगों में से जो 4 रेस्टोरेंट कवर करते थे वो तो 2 ही कवर करे। अब रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने लगी, उससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो दाम ऑटोमेटिक जो है वो चीजों के दाम बढ़ेंगे। एलपीजी का आयात जब रुकेगा तो जब खाना महंगा हुआ, होटलों में आपके पॉकेट पर असर पड़ा, इससे महंगाई दूसरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो महंगाई सिलेंडर लाने वाले जो व्हीकल हैं या ट्रांसपोर्टिंग है उस पर भी तो असर पड़ेगा ना, पेट्रोल और डीजल पर भी असर पड़ेगा। इसका मुख्य कारण जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय जो युद्ध स्पर्धा चल रही है, मुख्य कॉज तो ये है। लेकिन इसका भुक्तभोगी भारत क्यों? अब सोचिए, ऐसी स्थिति में हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। हमारी जो रोज की खपत है उसमें अनावश्यक खपत को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि पानी को हम गर्म करना है तो हम पानी को उबलता छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं। नहीं, गैस को तभी ऑन करें जब आपकी सारी जरूरत की सामान किचन के बेस पर हो। दूसरा, इसके वैकल्पिक व्यवस्था भी तो हो सकती है, ये हमारा